कोई हर्ज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मुदस्सिर है और मैं बिज़नेस सेक्टर में जॉब करता हूँ। मेरा सवाल यह है कि जब हम बिज़नेस टू बिज़नेस जो डीलिंग होती है उसमें मसलन हम रॉ मटेरियल कोई सप्लाई करते हैं किसी को, तो उसमें हम कैश प्राइस जब देंगे तो वो अलग होता है और क्रेडिट टर्म्स पे जब प्राइस देते हैं तो वो अलग होता है। तो इसमें जो क्रेडिटर्स में जो प्राइस हम इंक्रीज़ करते हैं तो ये क्या सूत में आएगा? भाई ने एक सवाल किया कि जब इंसान जो है तिजारत करता है, तिजारत में एक चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ ख़रीदता है आदमी और कैश लेता है तो उस पर एक डिस्काउंट मिलता है, कम में देते हैं, और अगर वो क्रेडिट उधार लेता है तो उसमें ज़्यादा रहती है रकम। तो इस मामले में देखिए, अगर मिसाल के तौर पर एक चीज़ है जिसकी कीमत 100 रुपये है, क्रेडिट अगर आप जो है उधार लेते हैं मुझसे तो मैं 80 रुपये में दूंगा, और अगर आप जो है उधार नहीं कैश देते तो मैं ये चीज़ को जो है आपको जो है 75 रुपये में कर दूंगा, मतलब और 5 रुपये आपको इजाफा दूंगा। तो याद रखिए इस मामले में ये सूद नहीं है, इसलिए कि एक्चुअल प्राइस के अंदर ही आप सब कुछ कर रहे हैं ना। मिसाल के तौर पर एक्चुअल प्राइस है 100 गुड्स की, MRP समझ लीजिए 100 है। आप कह रहे हैं कि अगर मुझे कैश दोगे तो 25 रुपये कम कर दूंगा, 75 में दूंगा, उधार लेंगे तो 80 में दूंगा, लेकिन एक्चुअल रेट क्या है चीज़ का 100 रुपीज़। तो जाहिर सी बात है ये सूद में नहीं आएगा क्योंकि चीज़ 100 की है। आप चूंकि उसको सहूलत दे रहे हैं, वो उधार दे रहा, तो कैश डिस्काउंट आप उसको नहीं देते हैं, और अगर वो कैश ले ले तो वो डिस्काउंट 5%, वो कैश डिस्काउंट है एक्चुअली, ठीक है, वो आप उसको दे देते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी एक शक्ल ये है कि समझ लीजिए चीज़ 100 रुपये की है और आप कहते हैं कि अगर आप कैश में लेंगे तो 100 रुपये में दूंगा, और अगर उधार लेंगे तो 100 की चीज़ 105 रुपये में दूंगा। अब आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इस मामले में शेख बिन बाज और दीगर उलमा के इस पे फतवे वो ये है कि अगर किसी चीज़ को आप जब उधार देते हैं और उधार देने की वजह से आपको मेंटेन करना पड़ता है उसका खाता, उसका हिसाब, उसका किताब, उसका रिकॉर्ड, उसके पास जाना, पैसा लाना, वो सब करते हैं, तो लिहाजा फिर ऐसी चीज़ पे अगर आप 5 रुपये बढ़ा देते हैं, ये सर्विस चार्ज होता है, ये लेना भी फिर दुरुस्त है। लेकिन ये वेरी नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं कभी। मिसाल के तौर पर 105, 2 महीने होगा तो 110, 3 महीने होगा तो 115, समझ रहा है, वो सूद हो जाएगा। आपने एक सर्विस चार्ज लगाया कि आपका अकाउंट मेंटेन करने के लिए 10 महीने बाद आप देंगे, EMIs में दे रहे आप 10 महीने में देंगे, मैं अकाउंट मेंटेन करूंगा, आदमी आएगा, पैसा ले जाएगा, चेक बैंक में डालेगा, फलां करेगा, तो लिहाजा सर्विस चार्ज लगाया जा रहा है। तो इस पर भी उलमा ने इजाज़त दी कि ऐसा सर्विस चार्ज भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें भी ये भी दुरुस्त है जो आप कैश डिस्काउंट का आपने कहा, और अगर ज़्यादा होता सर्विस चार्ज जो मेहनताना लगता है तो वो भी ज़्यादा लिया जा सकता है। इसमें थर्ड, अगर देखिए क्रेडिट टर्म्स अगर बढ़ते हैं, जैसा पहला हम प्राइस देते वक्त ही ऐसा दें कि आपको 30 दिन के अगर हम मोहलत देंगे तो इतना प्राइस, 60 दिन की देंगे तो इतना प्राइस, 90 डेज की देंगे तो इतना प्राइस, तो ये कैसा रहेंगे? अच्छा, भाई ने कहा कि मोहलत अगर अलग अलग हो, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इसका क्या है? तो बहरहाल ये ज़्यादा बेहतर है कि वो बिज़नेस की नोयत क्या है, किस काइंड का बिज़नेस है, और जब वो मंथ गुजर रहा है तो क्या उस पर वो कुछ मेहनत कर रहा है, उस चीज़ के बदले उसको कुछ पे करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसा वो जहाँ से गाड़ी ले रहा है आपको दे रहा है, लाखों रुपए की चीज़ है, तो बहरहाल ये बिज़नेस की नोयत पर डिपेंड है, क्या किया जा रहा है उसके मुताबिक इंशाल्लाह फिर जवाब दिया जाएगा कि इस मामले में क्या किया जाए। उमूमी बात तो बहरहाल ये थी जो मैंने आपके सामने रखी।